हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस कोचिंग सेंटर। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप इस समय सारे बच्चे स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, आप अपनी स्टडी को और बेहतर कैसे बनाएं और आपको क्या स्टडी करनी है, इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, स्वागत है आपका मेरे इस कोचिंग सेंटर जीडीएस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। बच्चों, मैं आज आपके लिए हिंदी से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। आपसे पहले मैं मैथ्स की वीडियो डालता था, लेकिन आज मैंने आपके लिए स्टडी की है और हिंदी के वो इंपोर्टेंट टॉपिक निकाले आपके लिए, जो आज आप इन 12 आवर्स में 24 आवर्स में तैयार कर सकते हो। देखो, आपने पूरी तरह से हिंदी को पढ़ लिया है, लेकिन आज आपको करना क्या है कि आप उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी से रिलेटेड बातें बताने वाला हूं, कुछ टिप्स बताने वाला हूं। उन टिप्सों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और आप देखना कि आपका हिंदी में कितना स्कोर होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा टॉपिक क्या है, हिंदी स्टडी। जो हिंदी स्टडी है उसमें क्या क्या टॉपिक आपको आने वाला है, मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है, आपको मेंशन कर दिया है। बस आपको 5 मिनट वीडियो देखनी है और आप मेरी इस वीडियो को देख के आप आइडिया लगा लेना कि हिंदी में आप क्या करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप यही मानना कि आप कैसे अपना 70 स्कोर पार करके लेके आएंगे। बस मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि इनको आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको पूरी हिंदी ट्रिक बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब आपका हिंदी का पेपर आएगा, जैसे ही आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, 10 बजे आपको क्लास में एंट्री कर देनी है और आपको 10:15 में पेपर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। बच्चों, एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि बच्चों ये पेपर है, आप इसको रीड करिए और अभी लिखना स्टार्ट ना करेंगे। आपको एक काम करना है छोटा सा, जैसे आप पेपर को रीड करें तो बच्चों आपको वो 15 मिनट को यूटिलाइज करना है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, वो 15 मिनट तक पेपर ही पढ़ते रहते हैं। नहीं, आपको क्या काम करना है, लिखना तो है नहीं इसमें। एक पेंसिल आपको अपने हाथ में लेनी है और पेंसिल को हाथ में लेने के बाद क्या करना है आपको, अब आप पेपर को बैठ के रीड करेंगे। और जैसे ही आप उसको पेपर में, आप हिंदी वाला पेपर देखते हैं तो उसमें पहले क्या था, पहला क्वेश्चन होता है कि आपको अपठित गद्यांश आपके सामने दिया होता है, उस गद्यांश को आप पढ़ेंगे। उसके नीचे क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चन होते हैं, उनका वन वर्ड में आपको टिक द वर्ड लगाना होता है। तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, जो मैंने बड़े यहाँ पे लिखा है सेक्शन ए में अपठित गद्यांश आएगा, तो आपको क्या काम करना है, पेंसिल लेनी है। वो जो 15 मिनट आपको एग्जामिनर दे रहा है रीड करने के लिए, आपको क्या काम करना है, जब आप उस अपठित गद्यांश को रीड कर रहे हैं तो बच्चों रीड करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को माइंड में फीड कर लेना कि आपके 4 ऑप्शन आपके लिए क्या है। और जैसे आप रीड करते चले, एक हल्का सा डॉट लगा लेना पहले ही, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका समय बच जाएगा। जो आपको 3 घंटे मिलने वाले वो तो मिलेंगे, 15 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे मैंने आपको बता दिया है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलते चले जाए, हल्का सा डॉट तो आप यार लगा ही सकते हो, इस डॉट से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और आप उसमें चेक कर लेना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, सेक्शन ए में आएगा अपठित गद्यांश। इसमें आपको 5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो 5 एमसीक्यू आपके होते हैं उनमें से आपके 4 आपको आएंगे, वो तो टिक द वर्ड में आएंगे, और एक आपको आता है असेसर रीजन। मैंने आपको असेसर रीजन की ट्रिक बता दी है कि जब भी आप हिंदी का असेसर रीजन कर रहे हैं तो याद रखना, उसमें से आपको ए और बी में से ही एक को सेलेक्ट करना होता है, सी डी में से आपको नहीं करना। इन रेयर केस में एक आध सी डी हो सकता है, वरना आपको अगर सही मार्क्स लेकर आने तो आपको असेसर रीजन में से या तो ए पर लगाना है या बी पर लगाना है। अभी तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए सब में से ए और बी ही सही गए हैं, सी डी अभी तक किसी का सही नहीं गया है। चलिए, तो आपको क्या काम करना है, अपठित गद्यांश को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे। आपको क्या काम करना है, इस गद्यांश को पढ़ने से पहले आपके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उस पैराग्राफ के, उनका पहले शुरू के 2 ऑप्शन पढ़ लीजिए। शुरू के 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरे में क्या पूछ रहा है। अब आपको क्या काम करना है, जो इस अपठित गद्यांश में आपका पहला पैराग्राफ होगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, किसी ने बताई होगी आपको। जो आपका अपठित गद्यांश होगा, इसका जो पहला पैराग्राफ होता है, जो यानी कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ आएगा, 2 पैराग्राफ होते हैं, एक पहला पैराग्राफ फर्स्ट वाला होगा, एक सेकंड वाला होगा। तो जो आपका अपठित गद्यांश में पहला पैराग्राफ होगा, शुरू के 2 क्वेश्चन का आंसर उसी में से मिलता है। याद रखना, आपको नीचे नहीं पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। और कब पढ़ना है, जब आपने 2 शुरू के एमसीक्यू पढ़ लिए, उन एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए इस पैराग्राफ में से पहले में से आपको दोनों का आंसर टिक लगा देना है। अब क्या करेंगे, बाद के आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें असेसर रीजन को छोड़ देंगे अभी।
जो 2 क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, वो 2 क्वेश्चन आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलते हैं। तो याद रखना, शुरू के 2 क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में और शुरू के 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड पैराग्राफ में। तो ये बात खत्म हो गई है। एक आपको आएगा एपेटिक गद्यांश और एक काव्यांश आता है बच्चों। काव्यांश की मैं बात कर रहा हूँ। काव्यांश में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि वो आपका विषय तो होता ही है, लेकिन करते क्या है वो समझ में नहीं आता है। बच्चों मीनिंग पर मत जाना कि उसमें क्या पूछ रहा है, क्योंकि मीनिंग मायने रखता है। मायने रखता है आपको कि इसमें फीलिंग क्या आ रही है। आपको ये देखना है कि वो पैराग्राफ किसके ऊपर दिया हुआ है, इतना तो आप समझ सकते हैं। ये चेक कर लेना। जो इसके बाद पैराग्राफ आएगा, क्या वो वर्षा के ऊपर है, क्या वो बादल के ऊपर है, क्या वो अच्छाई के ऊपर है, क्या वो बुराई के ऊपर है। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही लोगे जब आप उसकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि मीनिंग समझ नहीं आएगा आपको। जब मीनिंग समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप, तुक्के लगाएंगे। तो नहीं, आपको तुक्के नहीं लगाना है। याद रखना, जब आप जो एपॉडिक के बाद जो आता है काव्यांश, जिसको आप पद्यांश बोलते हैं, उसमें से सिर्फ आपको ध्यान रखना कि फीलिंग क्या आ रही है, क्योंकि उसके जो आंसर होते हैं वो आपको हिंदी में करना होता है। तो इसीलिए याद रखना, जो इसके बाद आएगा एक जो आपका काव्यांश होता है, उसकी सिर्फ फीलिंग को देखना है। और फीलिंग को देखने के बाद आप यकीन मानना 5 में से 4 तो आपको सही होने होने, क्योंकि मैंने बता दिया है असेसिव रीजन में से एक में से लगाना है। बच्चे 4 आपको, तो शुरू के 2 क्वेश्चन आते हैं पहले पैराग्राफ में से और बाद के 2 क्वेश्चन होते हैं सेकंड पैराग्राफ में से। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको आएगी व्याकरण। व्याकरण आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप व्याकरण को याद करना है तो पिछली 2 साल के पहले पेपर देख लो बस। जो व्याकरण ग्रामर आपको आती है वही हमेशा लौट कर आती है। आप सिर्फ उसी के अलंकार देख लो, उसी के समाज जो भी आपको देखना है। आप व्याकरण को करना है, 16 मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो इन 16 मार्क्स में से आप पिछले 2 साल पुराने पेपर है, आप 21-22 के पेपर देख लीजिए, 22-23 का पेपर देख लीजिए। आपको ग्रामर सिर्फ वही करनी है जो पिछले साल आई थी, आपको उसमें से ही फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्षितिज। क्षितिज में से भी आपको देखो 7 मार्क्स का आएगा। इसमें से 7 मार्क्स के यानी कि इसमें भी आपके एमसीक्यू आते हैं, 40 एमसीक्यू आएंगे। एक पैराग्राफ 7 का आएगा, दूसरा भी 7 का आता है, यानी कि जो क्षितिज का मैटर होता है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा। बच्चों ये मान लो कि आपकी 40 का तो टिक द वर्ड आएंगे। 40 नंबर के टिक द वर्ड आपसे गलत ना हो जाए, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो करना क्या बच्चों, ये 7 मार्क्स की क्षितिज आएगी। मैंने आपको बता दिया है कि क्षितिज में आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, एक 7 का ऊपर आएगा, एक 7 का नीचे आएगा। तो क्षितिज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप उसको पढ़ेंगे, आपको समझ भी आएगा। और टिक द वर्ड को आपको छोड़ना ही नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर जो टिक द वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप लिखकर भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, आप आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपका समय आपको बचाना है, टाइम की आपको पूर्ति करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन बी में आ जाएंगे। सेक्शन बी में क्या करना बच्चों, सेक्शन में देखो मैंने 2 नाम लिखे, क्षितिज लिखा है, कृतिका लिखा है। अब क्षितिज जो होती है, क्षितिज में से सिर्फ आपको याद रखना 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आएंगे। क्षितिज में से एक ही क्वेश्चन लॉन्ग मत कर लेना, क्योंकि लॉन्ग नहीं आता इसमें से कभी भी। याद रखना क्षितिज में से आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्षितिज आपकी बुक है उसमें से आपको सिर्फ शॉर्ट पढ़ने, लॉन्ग आपको एक भी नहीं पढ़ना है। बात आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं। कृतिका, कृतिका में से याद रखो बच्चों, कृतिका जो होती है इसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते तो 3 है, लेकिन करने आपको 2 है। तो जो लॉन्ग आएगा वो कृतिका में से आएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो याद रखना 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको कृतिका में से करने हैं। यार 1-2 चैप्टर का ही कर लेना, आपको इसी में से आ जाएगा। ज्यादा पढ़ोगे आपको कुछ नंबर हासिल नहीं होंगे। तो याद रखना बच्चों, आपको कृतिका में से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपका ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। आपको ये सारी चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं लेखन की। जो चीज आपको लिखने को आती है, जिन चीजों को हम पेन से लिखना शुरू करेंगे, अब बात आएगी लिखने की। तो याद रखना, लिखने में हम क्या करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। एक अनुच्छेद लेखन आएगा आपको, अनुच्छेद लेखन। अब यार अनुच्छेद लेखन की हेडिंग भी आती है। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने, अगर आपको अनुच्छेद याद भी नहीं है तो याद रखना उसमें आपको हेडिंग आती है, लिखी हुई हेडिंग। जो हेडिंग लिखी हुई आएंगी आप उन्हीं हेडिंग को यूज कर लेना। और अनुच्छेद लेखन आपका 6 मार्क्स का आता है। 6 में से अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आपने जो इसमें हेडिंग आएंगी उन्हीं हेडिंगों को यूज कर लिया, तो यकीन मानना आपके 5 मार्क्स आपको पक्के मिलेंगे। एक बात याद रखना बच्चों, हिंदी में जो एग्जामिनर होता है वो बिल्कुल बच्चा है, वो आपकी कॉपी को चेक करने बैठेगा, उसको नहीं आता कुछ भी। आपको इंप्रेस डालना है। इंप्रेस कैसे डालते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, आप पे काम करेंगे, उसको बनाएंगे, तो आप उसके सामने नई नई एक्टिविटी करेंगे। तो ऐसे ही आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना बच्चों। राइटिंग पर ध्यान देना,
अगर आपको वाकई में हाई स्कोर लेके आना है तो याद रखना आप अपनी राइटिंग पर ध्यान देंगे और अनुच्छेद लेखन तो बड़ी अच्छी राइटिंग में आपकी लिखेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा गैप दे देकर लिखेंगे। एग्जामिनर को अगर आपकी राइटिंग पसंद आ रही है तो वो आपको पैराग्राफ को पढ़ेगा भी नहीं, राइटिंग देखकर ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो ये ट्रिक हमें आपको बतानी है। अब आता है पत्र। बच्चों पत्र 5 नंबर का आता है। पत्र कोई सा भी पढ़ लो, जो भी आपकी बुक में आपको कोई भी एक पत्र याद हो, फॉर्मेट तो वही रहता है सबका, एक पत्र याद कर लो, बस ये सीख लो कि ऊपर कैसे लिखना है और नीचे कैसे लिखना है। बाकी जिसके ऊपर आपने पत्र किया हुआ बच्चों कोई बात अपने माइंड पर सोच कर लिख लेना, अपने माइंड में सोच के लिखोगे एग्जाम में ज्यादा अच्छे नंबर देगा। रटा हुआ लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको पत्र करना है, आप पत्र को बड़ी साफ राइटिंग करना। सबसे मेन कारण होता है पत्र का कि आपको ये काम करना है कि भाई राइटिंग अच्छी करनी है। पत्र का फॉर्मेट ऊपर का सही हो और नीचे का सही हो, बीच में अपनी राइटिंग से आप कुछ भी उसमें लिख रहे हैं उससे रिलेटेड, लेकिन छोड़ना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे आते हैं, एक आता है स्वयं लेखन, एक आता है ईमेल। बच्चों ये हार्ड होता है ईमेल लिख लेना। ईमेल 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 80 वर्ड में लिखना है। ईमेल जिस बच्चे ने कर लिया, ईमेल कभी गलत नहीं होता है, ईमेल हमेशा सही लिखा जाता है। ईमेल का फॉर्मेट लिखना सीख लो। ईमेल करेंगे तो 5 नंबर आपको पक्के मिलेंगे, 100 पक्के। मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में से यूट्यूब पे से कहीं से भी देख लेना कि ईमेल को कैसे लिखते हैं। बस ईमेल का फॉर्मेट सीखना है आपको, ऊपर का और नीचे का। ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए कहीं भी। ये गिनी चुनी बातें मेरी याद रख लो, इन्हें पढ़ लो, इससे काम हो जाएगा। आगे है आपका विज्ञापन या संदेश लेखन। बच्चों विज्ञापन लिखना, संदेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विज्ञापन किसी भी चीज का, किसी भी कंपनी का एक छोटा चार्ट बना देना। विज्ञापन सिर्फ 2-3 लाइन में लिखना होता है, एक छोटा चार्ट बनाना होता है। आप चाहे तो अपने जो सैंपल पेपर है उस पर लिखा हुआ होगा। विज्ञापन पे आपके नंबर नहीं कट सकते। मैं आपसे बोलूं भाई आपको ये मार्कर बेच रहा है, इसका विज्ञापन करो, इसका ऐड करो, यार आप इतना अच्छा ऐड कर दोगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है कि विज्ञापन आपको इस पर देना, उस पर नाम लिखा हुआ आएगा। नहीं आए तो जो भी आप विज्ञापन तैयार है आप उस पर लिख देना, आपके 4 नंबर तैयार होते हैं। बच्चों ये पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के सिवा आपका 1 नंबर भी नहीं जाएगा, 1 नंबर भी इधर नहीं जा सकता। जिसको हिंदी नहीं आती है मैंने उसको पूरा फॉर्मेट बता दिया है। मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इस फॉर्मेट को पूरा कर लिया, यकीन मानना आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। और अगर फुल भी नहीं आए तो 60+ का मेरा वादा है, आपको ये फॉर्मेट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा मस्ट क्या है बच्चों, राइटिंग पर ध्यान देना है। अगर राइटिंग आपकी मस्ट हो गई, राइटिंग आपकी बढ़िया हो गई तो आप लिख लो, आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि बच्चों हिंदी में मोस्ट सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो राइटिंग की होती है। इसीलिए आपको पूरा ध्यान रखना है राइटिंग का। ये मेरा सेक्शन है जो मैंने आपको दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा ज्यादा कमेंट करें। देखो हमने आपके लिए मेहनत की है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।